साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ की कृपा इन पर बरसती रहे, माँ लक्ष्मी का साथ रहे, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने मिथुन राशि के एक नए वीडियो के साथ। आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम पूरे अगस्त के बारे में चर्चा करेंगे कि हालांकि अगस्त का वीडियो में पहले आपको बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी टुकड़ों में बताया। उसके बाद अब शुरू से लेके एंड तक जो हो गया वो तो हो गया। अब आज 10 तारीख से लेके शेष बचे दिनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सभी लोग बताते थे कि अगस्त से अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी, अगस्त में परिवर्तन दिखाई देगा। वो 10 दिन निकलने के बाद भी अभी नहीं दिखाई दिया। खासकर चर्चा इस विषय की है। तो साथियों, 10 अगस्त का मतलब ये है कि बुध का परिवर्तन, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध अब मार्गी हो रहे हैं वक्री से, और अस्त से उदय भी हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको यही मिलने वाला है कि आपकी राशि के स्वामी अब आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। अगला बेनिफिट मिलेगा गुरु का, क्योंकि गुरु भी अब पुनर्वसु नक्षत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है पुनः बसना या पुनः चेतन होना, पुनः प्रोग्रेसिव होना। तो इससे भी सिद्ध होता है कि आपकी प्रोग्रेस निश्चित है। आगे और बड़े बड़े ग्रह भी परिवर्तित हो रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो इस समयावधि में, यानी 10 से लेके और लगभग 27 अगस्त तक आपका जीवन कैसा रहने वाला है इन ग्रहों के परिवर्तन की वजह से। हेल्थ कैसी रहेगी, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, धन की स्थिति, पारिवारिक जीवन, स्टूडेंट के लिए, व्यापार धंधे, नौकरी पेशा लोगों के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लव लाइफ कैसी रहने वाली है। चर्चा करते हैं सबसे पहले हेल्थ के बारे में। साथियों, हेल्थ से काफ़ी आपको दिक्कतें रहीं, आपने काफ़ी समस्याएं उठाईं। कभी नसों संबंधी प्रॉब्लम, कभी उदर विकार, कभी माइंडली डिप्रेशन, मानसिक चिंता तो ज़्यादा रही। ये भी एक बीमारी है। लेकिन अब इस 10 तारीख यानी 10 अगस्त के बाद आपकी बहुत कुछ चिंताएं दूर होने वाली हैं, क्योंकि
कोई बीमारी ऐसी नहीं रहेगी ज़्यादा बड़ी जो आपको डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाने पड़े। अगली बात है वेल्थ के बारे में। धन के लिए तो वास्तव में तरस गए, भटक गए एक एक पैसे के लिए, कितने कष्ट सहे। धन बगैर इज्जत भी गई, क्यों जिसका ले लिया उसका समय पर दे नहीं पाया तो बात खराब हुई। उधार कर्ज से मानसिक डिप्रेशन रहा। पैसा बहुत कुछ होता है आदमी के लिए, हालांकि कुछ लोग पैसे को नंबर 1 पर मानते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन नंबर 2 पर ज़बरदस्त है। पहले नंबर पर तो आदमी को संबंध मानना चाहिए, परमात्मा को मानना चाहिए, ये सब पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर पैसा आता है। तो बिना पैसे के कुछ होता भी नहीं है, संबंध भी खराब हो जाते हैं और परमात्मा के प्रति आस्था भी चली जाती है। तो साथियों, अब पैसे की स्थिति को देखें तो ग्रह गोचर तो यहाँ तक बताते हैं कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, बहुत पैसा आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके ग्रह गोचर ऐसे बन रहे हैं कि पैसा आएगा और ज़्यादा की तादाद में आएगा। तो पैसे संबंधी समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं आज 10 तारीख के बाद। साथियों, आगे मैं बताऊं कि हेल्थ और वेल्थ के बाद थोड़ा पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो परिवार में इज्जत बरकत आपकी वास्तव में चली गई थी। ऐसे ग्रह गोचर आए जिससे आप मानसिक रूप से संतुलित नहीं रहे, और मानसिक रूप से संतुलित आदमी ना हो तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। घर में क्लेश का रहना, उसके 2 कारण रहे, एक तो पैसा नहीं, दूसरा मानसिक अशांति। हर किसी को कटुता वाले जवाब दिए, सद्वाणी का प्रयोग नहीं कर पाए, इससे संबंध भी खराब हुए घर में और बाहर भी। लेकिन अब क्या है, अब बुद्धदेव भी आपकी वाणी शुद्ध कर देंगे और गुरु महाराज तो इतनी कृपा करेंगे कि आपकी वाणी में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। लोग सोचेंगे कि ये आदमी तो सीधे बात ही नहीं करता था, अब तो बड़ा विनम्र हो गया है, बड़ी अच्छी बातें करता है, और आपको के साथ बात करने को उनका मन लगेगा, जो लोग आपसे दूर भागते थे। साथियों, ये गुरु की कृपा से सब हो सकता है। आगे बात करें व्यापार धंधे। व्यापार धंधे भी आपकी वाणी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से ठप पड़े थे। तो 2 बातों में जब सुधार होगा तो व्यापार धंधे भी बढ़िया चलेंगे। तो वाणी में सुधार और पैसों में सुधार। आगे चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। जो अब तक जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाए मिथुन राशि के विद्यार्थी, बाहर भी निकलने का मौका नहीं मिला, तो अब कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे, बाहर निकलने का मौका मिलेगा, विदेश में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं।
और पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। साथियों, आगे बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है लव लाइफ। लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव एंड लव इज़ लाइफ। साथियों, प्यार ही जीवन है, बिना प्यार के जीवन अधूरा है। प्यार चाहे किसी से हो, चाहे वो अपनी पत्नी से हो या बच्चों से हो या परमात्मा से हो, समाज से हो, किसी से हो, प्यार प्यार है। लोग प्यार का अर्थ गलत समझते हैं। जहाँ प्यार शब्द आया वहाँ वासना शब्द आ जाता है। तो प्यार का मतलब वासना से नहीं है। साथियों, अक्सर जो प्यार होता है वो प्रेमी जन से होता है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, प्यार में अब तक आपको धोखा मिलता रहा, या तो आप समझ नहीं पाए, या आपको कोई समझा नहीं पाया, या आपकी भावनाओं की कदर नहीं समझी, आपकी भावनाओं से खेलता रहा कोई। लेकिन अब आप अच्छी तरह समझेंगी कि आपका यूज़ कहाँ हो रहा है। आपके साथ कोई धोखा दे रहा है प्यार में, या सच्चा प्यार कर रहा है। इस बात को आप सोचने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की कृपा अब होने वाली है। तो साथियों, प्यार में धोखा तो मिला ही आपको, लेकिन अब आपको आगे संभल के चलना होगा। साथियों, आगे चर्चा करते हैं कि अपने प्रेमी जन से इतना आपको लगाव हो जाएगा, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं। पुरुष हैं तो महिला पार्टनर, और महिला हैं तो पुरुष पार्टनर। आप कहीं अकेले में मिलेंगे, घूमने फिरने का मौका मिलेगा और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। आपको मिथुन राशि के जातक अपने लव पार्टनर को बड़े से बड़ा गिफ्ट देने के लिए तैयार हैं और देंगे भी, चाहे कैसे भी दें। भले ही आप पर पैसा ना हो, कर्ज लेकर दें, लेकिन आप गिफ्ट देंगे अवश्य ही। और आपका पार्टनर भी, लव पार्टनर, आपको चाहे वो मैरिड हो, लेकिन 100% मिलने का प्रयास करेगा। मुलाकात होगी, ये निश्चित है। तो साथियों, प्यार में सफल रहेंगे। मिथुन राशि के जातक वैसे भी प्रेमी होते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं। हालांकि इनको सच्चा प्यार नहीं मिलता ज़िंदगी में, फिर भी प्यार में सफल रहते हैं। साथियों, आगे मैं बताऊंगा उपाय के रूप में क्या करना है आपको। तो एक तो मेरी वही बात मान लें पुरानी वाली कि पॉजिटिव रहें, परमात्मा में ध्यान रखें। परमात्मा में ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही गलत कामों से बचेंगे और परमात्मा आपकी मदद करने के लिए दौड़े चले आएंगे। साथियों, परमात्मा का कहना ये है कि जो कोई मेरी तरफ एक कदम रखता है, उसकी तरफ मैं 4 कदम बढ़ के उसकी बाजू पकड़ लेता हूँ। एक कदम बढ़ के तो देखिए प्रभु की तरफ, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके लिए आंसू बहाकर तो देखिए, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रभु की कृपा से सभी कृपा मिलने लगती हैं।
जहाँ पर कृपा प्रभु की होई, वहाँ पर कृपा करे सब कोई। जहाँ प्रभु कृपा करते हैं वहाँ सब कोई कृपा करने लगता है। तो आप केवल और केवल प्रभु की कृपा के लिए उपाय करें, और उसके लिए सबसे सस्ता तरीका है, बहुत आसान तरीका है कि जो आपके इष्ट हों उनका मंत्र का जाप करें। मेरे तो भोलेनाथ हैं और ओम नमः शिवाय उनका मंत्र है। प्राण की प्रतिष्ठा की हुई फोटो से जाप करते हैं, सभी कष्टों का निवारण हो जाता है, अपने आप हो जाता है। आप भी चाहें तो भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की हुई फोटो मंगा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ शुल्क जमा करके। साथियों, ये वीडियो सभी मिथुन राशि के जातकों पर फिट नहीं बैठता है। जो लोग कमेंट करते हैं उल्टा सीधा वो गलत करते हैं। मैं तो हर वीडियो में बता देता हूँ कि ये जो है, जो मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सभी के जातकों पर 100% फिट नहीं है, क्योंकि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं। जन्म कुंडली के आधार पर सब कुछ अलग अलग है। तो सटीक जानकारी के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो जन्म कुंडली बनवाएं। जिनको अपने जन्म की जानकारी नहीं है वो हस्तरेखा के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। भविष्य के बारे में जानकारी लेना सभी का परम धर्म है और उसी के अनुसार चलते हैं। साथियों, एक विशेष इम्पोर्टेंट बात और बता दें कि धन तो आएगा ही, पैसा खूब आएगा, लेकिन धन संचय पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आना तो शुरू हो गया है लेकिन संचय नहीं हो रहा है। तो खर्च बुद्धि और विवेक से करें। ये नहीं आए 10 रुपये और खर्च कर दिया आपने 20 रुपये, कि और 10 रुपये का कर्ज और कर लिया, क्या लाभ हुआ। तो जैसे आए उसी के हिसाब से बचत करके खर्च करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी को उधार ना दें और ना किसी पर उधार लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, वाणी पर संयम रखें, किसी से कटु वचन ना बोलें। वाणी पर संयम नहीं रखा तो बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। वाहन संभाल के चलाएं, मार्ग में दुर्घटना का भय है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर दें, और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें। इससे आपको विशेष लाभ होगा। धन्यवाद।